ओके, तो जिस तरह से अल्काइन में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हेलोजन आया तो बना हेलो अल्काइन, वैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड में से अगर आप H निकाल देते हो, वो डिपेंड करता है आप कितने H रिमूव करते हो। मान लो मैंने इधर बेंजीन लिया था, बेंजीन में से मैंने यहाँ का एक H निकाल दिया और हेलोजन को जोड़ दिया, तो यहाँ पर मेरा बनेगा हेलो एरिन्स। समझ में आया? अंडरस्टूड? समझ में आया? ये जमात बंदी है। और किस तरीके से हो सकती है, देखें और किस तरीके से हो सकती है। हम लोग इस चैप्टर में ना ज़्यादा बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, अल्केन के ताल्लुक से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम लोग किसके ताल्लुक से पढ़ने वाले हैं? अल्केन के ताल्लुक से। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड, पहला क्या था, आप लोग कौन सा हाइड्रोकार्बन ले रहे हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब सेकेंड किस बेस पर है कि आप अल्केन अगर ले रहे हो तो मान लो आपने अल्केन में सिर्फ एक ही H निकाला, उस वक्त उसका नाम क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? मान लें ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड किस बेस पर रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड। कितने हेलोजन एटम अटैच्ड हो रहे हैं इस बेस पर। जैसे आप ध्यान से देखें, CH3 CH2X, ये एक हेलोजन जुड़ा है, ये एक हेलोजन जुड़ा है, तो इस प्रोडक्ट को बोलेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। यक हेलोजनी मुरक्कबात, यक हेलोजनी माखूजात। समझा? अब सेकेंड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड मैं बोल रही हूँ CH3 CHX, दो हेलोजन हो गया। CH2 दो हेलोजन इसमें भी है, दो हेलोजन इसमें भी है, इसमें दोनों हेलोजन एक ही पर है, इसमें दोनों हेलोजन अलग अलग पर है। देखें, अब देखें सब में फ़र्क, देखें ये दोनों में फ़र्क, इनमें तमाम में सिर्फ एक ही H निकला और एक X आया, इन सब में दो H निकला, दो X आया। इसको बोलेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन के दो हेलोजनी माखूजात। थर्ड क्या हो सकता है? ट्राई हेलोजनी। ट्राई हेलोजनी कैसे हो सकता है? देखें XX ट्राई हेलोजन कंपाउंड, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। समझ में आया? डेरिवेटिव्स, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, और अब हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ, ये क्लासिफिकेशन सब था हेलोजन डेरिवेटिव्स का। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी ये क्या है बेटा? यक हेलोजनी मुरक्कबात की जमात बंदी, यक हेलोजनी मुरक्कबात की जमात बंदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्सर करके यक हेलोजनी मुरक्कबात की तारीफ, यक हेलोजनी मुरक्कबात की जमात बंदी, इस पर सवाल रहता ही है। समझ में आ रहा है? इसकी तारीफ, जब अल्केन के ज़ाब्ते में से एक हाइड्रोजन जौहर का तबादला एक हेलोजन जौहर से कर दिया जाए तो हासिल होने वाले मुरक्कब को यक हेलोजनी मुरक्कबात कहते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने क्या यहाँ पर क्या लिखा? ये तारीफ याद रखना, जब अल्केन के ज़ाब्ते से एक हाइड्रोजन जौहर, यक बोल दिया ना, यक यानी एक हाइड्रोजन जौहर, उसे यक हेलोजनी मुरक्कबात कहते हैं। अब आगे आप ऐसा भी बोल सकते हो, दूसरी तारीफ, जब एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
से एक हाइड्रोजन जौहर का तबादला एक हेलोजन जौहर, ऊपर आपने सिर्फ अल्केन का लिया और हम लोगों को बार बार यही यूज में आएगा, हेलोजन जौहर से कराया जाए तो हासिल होने वाले मुरक्कब को यक हेलोजनी मुरक्कबात कहते हैं। समझ में आ रहा है? यक हेलोजनी मुरक्कबात कहते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट अल्किल हलाइड और हेलो अल्किन्स। नेक्स्ट टॉपिक, यक हेलोजनी मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम अल्किल हलाइड। समझा? अल्किल हलाइड, और इसको एक दूसरा नाम और क्या है? हेलो अल्किन्स। अल्किल हलाइड किसको बोलते हैं? यक हेलोजनी मुरक्कबात को अल्किल हलाइड कहते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यक हेलोजनी मुरक्कबात को अल्किल हलाइड कहते हैं। हो गया। और अल्किल हलाइड की और ख़ास बात क्या होती है कि अल्किल हलाइड में इसमें हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन वो प्राइमरी कार्बन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? प्राइमरी कार्बन से जुड़े होते हैं। से जुड़े होते हैं, प्राइमरी कार्बन से जुड़े होते हैं। ओके, अब बेटा इसमें ना हम लोग क्या चीज़ ध्यान देते चलेंगे ना, वो ये है कि अल्किल हलाइड जो रहते हैं हमारे, अल्किल हलाइड वो और कितने किस्म के हो सकते हैं? अल्किल हलाइड कहते हैं एक्स जो है, एक्स यानी हेलोजन, वो कौन से कार्बन से जुड़ रहा है? कौन से कार्बन से जुड़ रहा है? कौन सा कार्बन मतलब क्या? तो आपको पता हो कार्बन की भी किस्म होती है। तो कैसी किस्म होती है ये किस्म जो रहती है वो हाइब्रिडाइजेशन बताती है। मतलब कि किस किस्म का कार्बन है। मान ले ऐसे कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, मान ले पहला टॉपिक ले सकते हैं हम लोग, जैसे RCH2X, RCRRX, ये क्या है तीनों? इसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी कार्बन है, तो इसे कहेंगे प्राइमरी अल्किल हलाइड। ये हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्काइल हलाइड। ये कार्बन टर्शरी है। कैसे समझा? हेलोजन मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है। आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे मालूम कर लेते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन बताता है? ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये कार्बन बताती है। कैसे समझ में आता है हम लोगों को? हेलोजन जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन बताता है कि ये प्राइमरी रहेगा कि सेकेंडरी के टर्शरी। ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा था, ये प्राइमरी था, तो प्राइमरी अल्काइल हलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, टर्शरी अल्काइल हलाइड। थर्ड ये हो गया टर्शरी अल्काइल हलाइड। हो गया। अब हम लोग इधर आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। हो गया। फ़र्क देखें मैं क्या बता रही हूँ। और ये सारे के सारे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं? sp3। कैसे समझ में आया sp3? क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके आसपास डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ पर ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसे? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है
उसके आसपास ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो sp3। लेकिन ये अल्काइल हलाइड नहीं है। समझ में आ रहा है? मुरक्कब में डबल बॉन्ड है ना, इसको बोलेंगे अलाइलिक हलाइड। समझा? अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है पूरे मुरक्कब में तो अल्काइलिक हलाइड, और ये अलाइलिक हलाइड। समझा मैं क्या बोल रही हूँ? अलाइलिक हलाइड। नेक्स्ट थर्ड टाइप देखें, बेंजाइलिक हलाइड। बेंजाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड क्या होता है? देखें फर्क, देखें मैं जो लिख रही हूँ इसमें हैलोजन, अगर आपके रिंग में पूरे मुरक्कब में आपके बेंजीन है और हैलोजन भी है, अगर हैलोजन बेंजीन को ना जुड़ते हुए किसी सिंगल कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलेंगे बेंजाइलिक हलाइड। समझा? और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी। क्यों? क्योंकि X इस कार्बन से जुड़ा है, इसके बाजू में ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, sp3। समझा? देखें जैसे ये CH3 X, ठीक है। चलें, जैसे इसमें देखें, इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के आसपास ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल है, तो ये भी बेंजाइलिक ही होगा। कौन सा? बेंजाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड। लेकिन बेंजाइलिक हलाइड ये जो रहेगा ये प्राइमरी बेंजाइलिक हलाइड रहेगा। ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इसके एक तरफ 2 3, ये टर्शरी बेंजाइलिक हलाइड रहेगा। समझा? अब मुझे सेकेंडरी इसका बनाकर बताएंगे। हो गया? अब नेक्स्ट विनाइलिक हलाइड क्या होता है? विनाइलिक हलाइड फोर्थ टाइप विनाइलिक, ये मैं बता रही हूँ कि हैलोजन अगर एक ही जुड़ा हुआ है तो वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन की नौइयत के हिसाब से उसका नाम कैसे बदलता है। विनाइलिक हलाइड किसे कहेंगे? बेटा विनाइलिक हलाइड में हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। sp2 यानी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है उसके बाजू में डबल बॉन्ड अगर है तो वो विनाइलिक हलाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से उसके बाजू में डबल बॉन्ड हो। समझा? नेक्स्ट टाइप क्या होती है? हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन क्या रहेगा? हेलो अल्काइन यानी मैं बोल सकती हूँ कि CH ट्रिपल बॉन्ड CX, ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाजू में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन, वो उस मुरक्कब को बोलेंगे वो अल्काइन है, उसमें हैलोजन जुड़ गया ना, हेलो अल्काइन। एरिल हेलाइड, एरिल हेलाइड और इसमें क्या फ़र्क है? बहुत ध्यान से सुने। हाँ, एरिल हेलाइड और बेंजाइलिक हेलाइड में क्या फ़र्क है नोटिस करें आप लोग। देखें इसमें हैलोजन